वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर। टू द पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो विभिन्न एग्ज़ाम में इनके द्वारा कई क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग 1857 के विद्रोह को देखेंगे। 1857 का विद्रोह इस समय अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चन का पॉइंट सीधे यही, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टोन। विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? एनीसन। विद्रोह के समय कौन था सेनापति? एनीसन। विद्रोह के बाद का सेनापति कौन होगा? कैम्पबेल। और भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। अब इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में है, याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक का तरीका। सीपी बैक का मतलब क्या रहा? कैनिंग, पामस्टोन, विक्टोरिया, ए.सी. एनिसन, सी कैम्पबेल। अगर इसको सीरीज़ में याद कर लेते हैं तो हमें बहुत ही आराम रहेगा एग्ज़ाम देने में। भारत का गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री, महारानी, सेनापति, विद्रोह के पहले और विद्रोह के बाद का। नेक्स्ट, भारत का सम्राट उस समय कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। अपनी पेंशन की बहाली के लिए उन्होंने एक विश्वास पात्र अजीमुल्ला खां को लंदन भेजा, परंतु कोई परिणाम न निकला। वापस लौटते समय वह अरब आदि देशों से होते हुए आया। इसी समय विद्रोह की योजना बनाई गई और उसकी तिथि 31 मई निश्चित की गई। जनता में इसके प्रचार के लिए चपाती और कमल का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? चपाती और कमल का। परंतु इसी के बीच अन्य घटना घट गई। बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलने के अफवाह पर अपने मेजर सार्जेंट ह्यूजन को 29 मार्च 1857 को गोली मार दी और फिर लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। आनन फानन में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बाकायदा विद्रोह कर दिया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। 1857 के अगर हम पूछें कि नेता कौन रहा, तो बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट। विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में अगर हम देखें तो कई केंद्र बनते हैं। मेरठ, दिल्ली और लखनऊ, कानपुर, झांसी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ लें। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई। यद्यपि विद्रोह से संबंधित पहली महत्वपूर्ण घटना बैरकपुर में ही घटी। अब दिल्ली में देखते हैं क्या हुआ। मेरठ के बाद 11 मई को सिपाही दिल्ली पहुंच गए। वहां विद्रोह की शुरुआत हुई। बरेली के बख्त खां को वहां का नेता बनाया गया। इसको बनाया गया बख्त खां को। सर्वप्रथम 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को विद्रोहियों से मुक्त करा लिया गया। बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान एवं पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में से गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। इस समय आगरा के प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में ही थे। तीसरा केंद्र लखनऊ। 4 जून को यहाँ विद्रोह की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर, ये पूछा जाता है, उनके पुत्र का नाम पूछा गया है, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया। बाद में वह नेपाल भाग गए। कानपुर। लखनऊ के विद्रोह के एक दिन बाद कानपुर में 5 जून को विद्रोह हुआ। यहाँ पर विद्रोह की कमान नाना साहब एवं तात्या टोपे ने संभाली। यहीं के सती चौरा के बीबीगढ़ नामक मकान में अंग्रेज बच्चों, स्त्रियों एवं पुरुषों की हत्या कर दी गई। बाद में नाना साहब नेपाल चले गए और तात्या टोपे ग्वालियर में झांसी की रानी से जा मिले। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये पूछा गया है, इस पर हम लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, झांसी।
झांसी में यहाँ विद्रोह की कमान गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक स्वीकार न किए जाने पर वह नाराज थी। 1858 में वह इस युद्ध में सम्मिलित हुई। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने झांसी के किले को घेर लिया। अपने दत्तक पुत्र के साथ पहले वो कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे भी उनसे आ मिला। स्मिथ की सेना को उन्होंने पराजित किया, परंतु तभी ह्यूरोज की सेना आ गई। 17 जून 1858 को ग्वालियर में 23 वर्ष की अवस्था में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सेंटेंस इसमें जो लिखा गया है, इसमें सबके सब कहीं ना कहीं किस प्रश्न में आ चुके हैं। जैसे उनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव, किनकी पत्नी थी, गंगाधर राव की। और यहाँ पर इनसे ये इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि इन्हें किस सेनापति ने हराया, तो ह्यूरोज, कैप्टन ह्यूरोज ने। ठीक है, वीर गति को ये प्राप्त होती है। ह्यूरोज ने कहा यहाँ एकमात्र मर्द लेटी हुई है। ह्यूरोज ने ये कहा यहाँ पर एकमात्र मर्द लेटी हुई है। इनके पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ। ग्वालियर में ही सिंधिया के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। ग्वालियर में ही। ठीक है। बिहार, यहाँ जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वह एकमात्र ऐसे विद्रोही नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और जिनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई। अपने हाथ में गोली लग जाने पर उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में फेंक दिया। बरेली, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। फैज़ाबाद, यहाँ के मौलवी अहमदुल्ला के भाषणों ने विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इलाहाबाद और बनारस, यहाँ विद्रोह की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अब देखते हैं हम लोग विद्रोह के कारण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे। पहला, राजनैतिक कारण। पहला क्या है? राजनैतिक कारण। ब्रिटिश सरकार की विभिन्न नीतियां, जैसे वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति एवं अवध का कुशासन के आधार पर विलय से भारतीय रजवाड़ों और लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था। बम्बई की इनाम कमीशन ने लगभग 2000 पुरानी जागीर जब्त कर ली। 2000 पुरानी जागीरें जब्त कर ली। इन सब का प्रभाव इस विद्रोह पर पड़ा। आर्थिक कारण क्या हो सकता है उस समय? अंग्रेजों की विभिन्न आर्थिक नीतियां, जैसे भू राजस्व नीति, उद्योग नीति आदि सभी भारतीयों के आर्थिक नीति के प्रतिकूल थी, जिसका खुलासा विद्रोह के बाद दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन थियोरी के माध्यम से किया था। वस्तुतः 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक कारण ही माना जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण बहुत से भारतीय खुश न थे। ईसाई मिशनरियों ने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। 1850 में लोकी कानून की धारा 23 के अनुसार ईसाई धर्म में स्थानांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का हिस्सा दिया जाने लगा। इसके कारण भी विद्रोह पनपा। चौथा, सैनिक कारण। सेना में भारतीयों और यूरोपियों का अनुपात 5:1 था। इसमें 2,38,000 भारतीय और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु भारतीयों का वेतन बहुत कम था। उन्हें 7 रुपये महीने वेतन मिलते थे। 1854 में डाक अधिनियम पारित हो जाने से भारतीय सैनिकों की मुफ्त डाक सुविधा भी समाप्त हो गई, अतः सैनिकों में असंतोष था। सेना में धार्मिक विद्रोह का इतिहास बहुत पुराना है। 1806 में बिल्लौर में सैनिक जातिगत चिन्ह पहनने से मना करने पर विद्रोह कर दिया गया। 1824 में बर्मा जाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। 1857 का विद्रोह इसका चरमोत्कर्ष था। तात्कालिक कारण, पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें भरने वाले कारतूस को पहले मुंह से खोलना पड़ता था और उसी में गाय एवं सूअर की चर्बी मिली हुई थी। 1857 की विद्रोह की प्रकृति क्या थी? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह के प्रकृति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ प्रमुख मत निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, सैनिक विद्रोह। लॉरेंस सीले, मालसेन, ओम्स और सर सैयद अहमद इत्यादि इतिहासकारों का मानना है कि यह मात्र सैनिक विद्रोह था, परंतु हमें मालूम है कि बड़ी संख्या में आम जनता ने भी इसमें हिस्सा लिया। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। दूसरा कारण हमारा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम और टेलर द्वारा। बहुत खास नहीं है इसके बारे में, बस हेडिंग जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष, होम्स के द्वारा। राष्ट्रीय विद्रोह, डिज़रायली। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता डिज़रायली ने संसद में बोलते हुए पहली बार इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा।
पाँचवां कारण भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बी.डी. सावरकर द्वारा लंदन में 1857 की स्वर्ण जयंती मनाते समय उन्होंने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इसका उल्लेख उन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में किया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले आर.सी. मजूमदार और फिर एस.एन. सेन से संपर्क किया। आर.सी. मजूमदार भारत सरकार से अनबन हो जाने के कारण इन्होंने इस पर अपना स्वतंत्र इतिहास लिखा। इनके अनुसार यह ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार के अनुसार इस विद्रोह की असफलता ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को प्रेरणा दी। एस.एन. सेन ये सरकारी इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक का नाम 1857 था। इनके अनुसार मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। यह एक सीमा तक स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। विद्रोह की असफलता का कारण क्या क्या हो सकता है? योग्य नेतृत्व का अभाव। पहला, बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना नेता बनाया था, जिसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी, अतः इस विद्रोह का असफल होना एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। दूसरा, देसी नरेशों और जमींदारों की गद्दारी। इस विद्रोह में देसी नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सालार जंग, कश्मीर के गुलाब सिंह, नेपाल के मंत्री सर जंग बहादुर की स्वामी भक्त अंग्रेजों के साथ थी। दिल्ली में इलाही बख्श ने गद्दारी की थी। मध्यम वर्ग या शिक्षित वर्ग की उदासीनता। इस संघर्ष में शिक्षित वर्ग उदासीन रहा। अन्य कारणों में अंग्रेजों के पास अच्छे संसाधन, योग्य सेना का होना था, जिसके कारण विद्रोहों को समाप्त करने में उन्हें अधिक वक्त नहीं लगा। सर्वप्रथम 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। 1858 तक यह विद्रोह पूरी तरह समाप्त हो गया। विद्रोह का परिणाम क्या मिलता है? विद्रोह की समाप्ति के बाद इलाहाबाद के मिंटो पार्क में कैनिंग ने एक दरबार लगाया और उसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसके महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं। ये पूछा गया है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तीसरा, रजवाड़ों के विलय की नीति को त्याग दिया गया। साथ ही भारत के सामाजिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा की गई। विद्रोह के पहले सेना में अवध और बंगाल के सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। विद्रोह के पश्चात इनकी संख्या कम कर सिखों और गोरखों की संख्या बढ़ा दी गई। विद्रोह के पहले सेना में भारतीयों और यूरोपियों का अनुपात 5:1 था, जो विद्रोह के बाद यह अनुपात 2:1 कर दिया गया। विद्रोह के पहले संख्या 2,38,000 थी सैनिकों की, जो विद्रोह के बाद इनकी संख्या घटाकर 1,40,000 कर दी गई। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट से भरा हुआ PDF है। इसको आप कई बार सुनें और कई बार पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको ये पसंद आए वीडियो तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा कमेंट भी करें और क्या सुधार किया जा सकता है इसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद।